क्योंकि रणजीत सिंह का मेरा पहली बार मुकाबला नहीं है, पहला भी मैंने रगड़ा ला रखा है। घर की बही काका लिखनिया, खाता ना बही मनोहर लाल कहे जो सही। जयप्रकाश जी आप लड़ोगे, मैं तो खुशी में नहीं सोया, रणजीत सिंह परेशानी में नहीं सोया। मनोहर लाल जी अचोड़ा पचोड़ा बकना शुरू कर दिए, भयभीत हुए। उचाना विधानसभा क्षेत्र और जींद जिला और आसपास के इलाके से आए हुए कांग्रेस पार्टी के कर्मठ व निष्ठावान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों साथियों, एक बहुत जद्दोजहद के बाद इस टिकट का फैसला हुआ और लोगों के दिमाग में ये थी कि यदि कांग्रेस पार्टी सही टिकट बांट दे तो 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीते। और जब तक इन टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के कायर और कमजोर प्रवृत्ति के उम्मीदवार बार बार बयान देते थे कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार ढूंढ रही है। लेकिन जब हम सब के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उदयभान जी ने हमारी कांग्रेस की हाईकमान से कहा कि टिकटों का बंटवारा मेरिट पे करो, सर्वे से करो, जिसको लोग चाहें उसको टिकट दो, तो मैं मैक्सिमम सीटें हरियाणा से जितवा करके दूंगा। हाईकमान ने 5 दिन तक लगातार 3-3 स्टेटों का सर्वे यहां करवाया और सर्वे में जो नाम आए, रात को 10 बजे तक भी किसी को कोई ज्ञान नहीं था। सबके लोगों के मन में शंकाएं थी, तरह तरह की बयानबाजी, तरह तरह की सोशल मीडिया पर प्रचार हो रहा था। लेकिन रात के 11 बजे जब मेरे पास टेलीफोन आया कि जयप्रकाश जी आप लड़ोगे, मैं तो खुशी में नहीं सोया, रणजीत सिंह परेशानी में नहीं सोया। जैसे ही हम सब साथी 27 तारीख को सुबह 11 बजे सिंगुआ मद्दनहेड़ी, हमारा आखिरी गांव है हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का, हमारे हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के साथियों ने इतना भव्य स्वागत किया और वो जब सोशल मीडिया के ऊपर चला, मनोहर लाल जी अचोड़ा पचोड़ा बकना शुरू कर दिए, भयभीत हुए। मैं जब रात को 2 बजे रोड शो से खाली हुआ, मुझे लोगों ने बताया कि जेपी साहब आज भजन लो, मनोहर लाल जी आए थे। भाई एक बात तो लोगों, वो आदमी बहुत माड़ा होता है जो मरने के बाद, स्वरूप सिधारने के बाद यदि किसी की अच्छाई नहीं करे तो बुराई नहीं करनी चाहिए ना। ये तो हमने बीजेपी वाले इसे चढ़ा दिए लोगों ने। बच्चों मेरी बात सुनो, इतने चढ़ा दिए, इतना अहंकार आ गया। हिसार आया, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के बारे में टांग पटांग बकना शुरू कर दिया। भिवानी गया, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। फतेहाबाद गया, चौटाला परिवार के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं तो बोल रही नहीं, माँ बहन तो फिर गढ़ा लिगड़ जाएगा। एक कहावत है ना, घर की बही काका लिखनिया, खाता ना बही मनोहर लाल कहे जो सही। लेकिन जब हमारा दूसरा कार्यक्रम नारनौंद में हुआ,
लोगों ने कहा कि जयप्रकाश जी क्या हो रहा है। मां मुझे नहीं पता यह क्या हो रहा है। 40 साल की राजनीति में जितना जोश, जितना हौसला और जितना होश कांग्रेस पार्टी के साथियों में है, बीजेपी का फूल उसी दिन मुरझा करके, और मेरे हिसाब से तो मटके में जान अड़ा है गंद में। तो अब मैं तो एक ही बात कहूंगा, आप लोगों की इच्छा आशाओं के अनुसार ये टिकट मिला है, ये आप लोगों का टिकट है। जब कांग्रेस हाईकमांड ने आपके ऊपर विश्वास किया, हम सब के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट उदय भान जी ने आपकी वकालत की, तो अब तो आपकी भी ये जिम्मेवारी है ना कि इस सीट को कई लाख से जितवा करके भेजे। भाई बाहर तो एक सुन लो, ये सही है कुछ भाई सुनो, उचाना से भी जीत बढ़िया होगी, लेकिन हमारा आदमपुर भी पीछे नहीं होगा, मैं कह करके जा रहा हूँ। मुझसे पत्रकार कहने लगे कि जयप्रकाश जी आपने आदमपुर से क्यों शुरू किया चुनाव प्रचार। मैंने कहा कि आज ये जो कांग्रेस की आंधी आई है, ये आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के बाई इलेक्शन की वजह से आई है, क्योंकि इस प्रदेश में, देश में जब जब एससी बीसी के लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुए तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, और जब एससी बीसी के लोग कांग्रेस की कमर के पीछे आकर के खड़े हुए तो कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं कर सका। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के एससी बूथों के ऊपर एक भी बूथ में बीजेपी नहीं जीती थी, टोटल में कांग्रेस जीती थी, बीजेपी हारी थी। हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित गांव थे वहां 150 से हमारा मुकाबला था। तो आज मैं आदमपुर में, मैं इसलिए कहता हूं, मैं 2 दिन से गांव में गया हूं, आज वहां विकास है, कल फिर मैं जाऊंगा और कल मैं ऐसे क्षेत्र में जाऊंगा, आप सोशल मीडिया के ऊपर देखोगे कि आदमपुर से 50 और 60 हजार से कम जीत कांग्रेस पार्टी की नहीं हो। तो हम पे तो 60 पाए हो, 60 में हम जीतांगे, 60 तो बढ़ानी पड़ेगी, जो पार पड़ेगी। तो मैं एक उस पे भी आऊंगा, मैं उस पे भी आऊंगा, क्योंकि रणजीत सिंह का मेरा पहली बार मुकाबला नहीं है, पहला भी मैंने रगड़ा ला रखा है। 1998 में रणजीत सिंह जी थे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और मैं था इंडिपेंडेंट, और मेरा मुकाबला था हमारे चाचा सुरेंद्र से। मुकाबला रहा मेरा और सुरेंद्र का, इंडिपेंडेंट का, और कांग्रेसी भाई जी के कुल 80,000 वोट आई थी, और मैं गलती बनाऊ था यहाँ पे 5 या 7 हजार वोट आई थी। अब तो 7 में तो घटनी चाहिए, वोट के आया है कोई नहीं। अरे नया उचाना, ये सही कही, नया तो आज का हौसला, एक दिन दिलबाग का भी आ रहा था ना टेलीफोन, बोला जेपी साहब के होगा, नींद नहीं आंधी। मैं कहा भाई जंग आजादी की लड़ाई में जब हमारे शहीद हुए लोग, उनको थोड़ा देना था इस देश में क्या होगा। उनके उमंग थी, उनमें एक जोश था, उन्होंने फिरंगियों से देश को आजाद कराना था। आज हमारे वो 730 किसान जिन्होंने इस देश की किसानी को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज हमारे वो सरपंच भाई जिन्होंने प्रजातंत्र को बचाने के लिए किस तरीके से पुलिस की लाठियां खाई, आज हमारे ओपीएस बहाली के कर्मचारी साथी जिनके साथ किस तरीके से बहुत बुरा व्यवहार किया, आज हमारी वो छोटी छोटी लड़कियां, बेटियां जिन्होंने इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, और इस देश में आप लोगों ने ऐसी नालायक और नकम्मी सरकार बनाने का काम किया
जिसकी वजह से हमारी बेटियों को रात के 12 बजे बाल पकड़ करके नोच करके सड़कों पर खींचने का काम किया। आज हमने उनके अपमान का बदला लेना है। आज हमने हमारी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्करों के ऊपर जनवरी के महीने में किस तरह से कांच में बच्चे थे, इन बेईमानों ने पानी की बौछार करके बच्चों को बीमार करवाने का काम किया। आज यदि कोई व्यापारी भाई कांग्रेस पार्टी का साथ देने का बात करता है तो रात को एक ईडी का तोता रख दे उसके घर में, सुबह छोड़ देते, फिर क्या मैं तो उड़े रहूंगा। कल मोदी जी का एक बयान था कि कांग्रेस पार्टी गलत कह रही है, ना हम संविधान बदलेंगे ना प्रजातंत्र को खतरा होगा। उचाना विधानसभा क्षेत्र के लोगों, रात को चारपाई पर सोने से पहले विचार कर लेना, क्या मेयर का चंडीगढ़ का चुनाव सही था? थी बेईमानी? जिस तरीके से गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार के जो प्रपोजर थे, पुलिस रात को उठा लेगी, उनके ऊपर मुकदमे बढ़ा दिए गए एनडीपीएस एक्ट के, उनके परिवार के लोगों को जेल के शिक्षों के पीछे बंद कर दिया और उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। आज ही सुबह पम्मी वकील आया, बोला प्रपोजल बहुत बढ़िया रखिए, पुलिस अपने अंदर बिठा लेगी। क्यों? हाँ, यू रखूंगा गल्ला। हाँ, इंदौर लेके जाके, तो मैं इसलिए हम कहते हैं प्रजातंत्र है ये, हार स्वीकार करो मोदी जी। आपने इस देश के शहीदों के ऊपर, इस देश के सेनानियों के लिहाज के ऊपर, मैं आज खुले तौर पे कहता हूं, जब तक ये पुलवामा की इंक्वायरी नहीं करवाएंगे, ये हमारे शहीदों के कत्ल के ये दोषी माने जाएंगे। इंक्वायरी करवाओ, कौन सही है कौन गलत। और 15-15 लाख तो आए लिए होंगे, तो हो क्या रहा है? वह कोई सील डोरता रहा, डाल के लुआ थी 500 करोड़ रुपये ने खजाना में ले ली। हाँ, मैं तो भाई एक बात कहूं, पहला आए थे रणजीत के थानुमा में 5000, पूरे तो 5 या 7 होंगे, और यह नया उचाना इन्हें 2.5-3 पर आएगी, जो ने मेरा भी काम छेड़ देगा। कल मेरे खिलाफ एक बयान दिया, बोला जेपी ग्रीन ब्रिगेड का मुखिया था, मैं उसका सेनानी तो तुम भी तो था ही, मैं तो मुखिया ही था। तो आज छोटे शब्दों में आगे, फ्रस्ट्रेशन में आगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, गृह मंत्री जी भी, और यूं मनोहर लाल तो निवन पे रख के बोलता अंडा है, दिमाग आ गया जी। एक काम कर दो रहे से, मैं एक बात कह के जा रहा हूं, इलाका बड़ा है, बाढ़ समझ से आया था, बुआनी खेड़ा जाऊंगा, 2 दिन 3 दिन हर गांव में आऊंगा, मेरे ख्याल में 3 दिन में कवर हो जाएगा 20-20 गांव। अगर कोई परिवार, कोई बुजुर्ग, कोई भाई ये कहे कि जयप्रकाश को आज ही रात को बुला दो, हमारा परिवार दूसरे दल को छोड़ करके आने के लिए तैयार है, आधी रात भी बुलाओगे, मैं ये चाहता हूं कि उचाना से बचे ही ना कोई, कांग्रेस ही कांग्रेस रहे। आधी रात भी आऊंगा, बिना बुलाए काम चला दोगे, फिर बुआनी खेड़े से लेकर आदमपुर तक छाड़ इनकी मैं ठुआ दूंगा पर लगा। आप सब साथियों ने बड़ा मेहनत की है, बड़ा संघर्ष किया है, विशेष तौर से हमारे मोटरसाइकिल चालकों ने, ट्रैक्टर वाले भाइयों ने, क्योंकि कार जी पाए तो फिर भी ठंडी ठार में बैठ जाए। अच्छा भाई, हिम्मत इन्ने करी पड़े तो केला कहते कि सोते मोज से बैठे थे। सबने मेहनत करी। अब मेरे हिसाब से तो खाने खूने का इंतजाम इन दफ्तर ने कर रखा होगा। हाँ, फूल है जी, मैं तो रह रहा है हमारा, रोटी खाऊंगा, मन ने क्यों देखा बाबा को।
तक 1957 लोकसभा बनी थी और 2019 के चुनाव तक जितने वोट आज तक कोई नहीं जीता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।